शांति। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के 30 दिसंबर 1958 30 दिसंबर 1958 के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब को मिटाकर पूरा बाप के हवाले हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। भगवान को कालों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय उनका पाठ ही है पूर्ण विनाश करने का। बाबा को कालों का काल कहते हैं, पाठ है विनाश करने का। जबकि उनको पूर्ण विनाश करना है तो ज़रूर कालों का काल बनना पड़े। मरते तो आते हैं, परंतु उस मरने और अभी के मरने में बड़ा फर्क है। अब तो मानो अनेक जन्मों का मौत है, इसलिए अनेक जन्मों के हिसाब किताब को भगवान के आगे रखना होता है। किस तरीके रखना है वो भगवान खुद आकर के सिखलाते हैं। कहते हैं, चाहे अनेक जन्मों के डंडे खाकर हिसाब किताब चुकतू करो, चाहे मेरे द्वारा संबंध जोड़कर जीते जी मरो, दोनों चॉइस आपके पास है। आप सब जीते जी मर रहे हो या मर भी चुके हो, क्या कहेंगे? हम सब पुरुषार्थी हैं, दिन रात हर सेकंड पुरुषार्थ करते हैं। जबकि उनके साथ हमको चलना है तो इस पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब को पूरा चुकतू कर देना है। भल गोद भी ली है तो भी अपने हिसाब किताब को तो जीते जी चुकतू करना है। बेशक भगवान के बने हैं, परंतु हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा। इसमें सक्सेसफुल कहाँ तक रहते हैं वो बात और है, परंतु अटेंशन दिन रात ज़रूर होना चाहिए। तो पूर्ण विनाश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुनिया का विनाश, परंतु उनको आत्माओं के पूर्ण हिसाब किताब को भी चुकतू करना है। आत्माएं उनके हवाले हों तब तो धर्मराज हिसाब किताब चुकतू करे। विनाश की भी फुल तैयारियां हो रही हैं और यहाँ परमात्मा जीते जी आत्माओं को देह से अलग करा के अपने हवाले करते हैं। देह और देह के संबंधियों से निकल उनके हवाले होना है। उस तरफ परमात्मा ने वो तैयारियां भी कराई हैं, क्योंकि सबको ले जाना है। ये भी बतलाते हैं, जीते जी हमारा होने से बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। ऐसे भी नहीं सिर्फ गोद ली तो मर चुके। ये तो आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत गहरा है। आत्माओं को अपने पूर्ण संस्कारों को मिटाए उनके हवाले करना है, हिसाब किताब पूरा देना है। अपनी प्रारब्ध लेने का भी हिसाब उनके आगे रखना है, क्योंकि परमात्मा को स्थापना, विनाश, पालना का कार्य अब ही पूरा कर जाना है। बाप हमें बतलाते हैं, कल्प पहले इस पुरुषार्थ से तुम ये बने थे, परंतु ऐसे तो नहीं बन गए। कहते हैं, मेरे द्वारा अपना पुरुषार्थ करने से बने थे। तो भविष्य का जोड़ और पास्ट का माइनस करना है। जीते जी ये काम करना, इसमें मुश्किलात आती है, बड़ी कठिन मंजिल है। माया ऐसी है जो बच्चे बनकर फिर बदल जाते हैं।
ऐसी है माया, बच्चे बनते फिर बदल जाते हैं। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, सिर्फ वायदा करना है। भल ये बतलाया जाता है महारथी घोड़े सवार प्यादे के लिए क्या क्या पुरुषार्थ हैं, लेकिन पुरुषार्थ को तो समझना है ना कि किस पुरुषार्थ से पूरी प्राप्ति करें। भगवान द्वारा समझाया तो जाता है कि ज्ञान बहुत सहज है, पुरुषार्थ बहुत गंभीर है। इसमें पूरा हिसाब किताब देना होता है और लेना होता है, परंतु इसमें भी रुकावटें आती हैं। हम तो ऐसे दांव लगाने वाले को धन्यवाद देंगे। बाकी मंजिल कड़ी से कड़ी है, मीठे से मीठी भी है, अति सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। सहज इसलिए है क्योंकि उसका तरीका बहुत सहज है, उनको जानना भी सहज है, परंतु फिर भूलते भी झट है। ये सब विघ्न नूंधे हुए हैं, उनको जानकर अंत तक निभाना है। ऐसे निभाने वाले ही पूरा लाभ ले सकते हैं। उस दुनिया में भी सब कुछ चाहिए, राजा रानी में भी नंबरवार, प्रजा में भी नंबरवार। सब एक स्थिति में नहीं रह सकते, इसलिए जानकर संभाल कर चलना है। मामा कहती है ऐसे नहीं कि सब एक ही स्थिति में चलेंगे, नहीं, हर एक की अपनी अपनी पुरुषार्थ की गति है, इसलिए बहुत बहुत संभल करके चलना है। अच्छा, ओम शांति।